हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, क्या आप समाज में बदलाव लाने का सपना देखते हैं? क्या शिक्षा के माध्यम से न्यू जनरेशन्स को संवारने का जुनून आपके दिल में है? अगर हाँ, तो बीएड मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन आपके लिए वह सुनहरा रास्ता है जो आपको एक प्रभावशाली शिक्षक और भविष्य के निर्माता बनने का अवसर देता है। बीएड केवल एक डिग्री नहीं, बल्कि यह वह मंच है जो आपकी क्वालिटीज ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ क्लासरूम, मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी की गहरी समझ प्रदान करता है। यह कोर्स आपको केवल पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को इंस्पायर्ड करने, उनको गाइड करने और उनको सपने को पंख देने के लिए तैयार करता है। दोस्तों, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं बीएड कोर्स क्या है। दोस्तों, बीएड जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये एक प्रोफेशनल एजुकेशनल कोर्स है जो उन स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है जो एजुकेशन के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। यह कोर्स टीचर्स को मॉडर्न टीचिंग टेक्निक, क्लासरूम मैनेजमेंट, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड इफेक्टिव करिकुलम डेवलपमेंट की पढ़ाई करवाई जाती है। दोस्तों, इस कोर्स में छात्रों को टीचिंग इंटर्नशिप के माध्यम से रियल क्लास में पढ़ाने का अनुभव भी कराया जाता है। यह कोर्स स्टूडेंट को टीचिंग के लिए एसेंशियल स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, लीडरशिप, पेशेंस एंड डिसिप्लिन सिखाने में हेल्प करता है। दोस्तों, बीएड करने के बाद स्टूडेंट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर बनने के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, बीएड में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट के पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप बीएड कर सकते हैं, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि ग्रेजुएशन में आपका मार्क्स कम से कम 50% होना कंपलसरी है, तभी आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्वेशन कैटेगरी जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए मिनिमम मार्क्स 45% तक हो सकती है। आप कहीं का भी फॉर्म भरिए, नोटिफिकेशन को जरूर चेक कर लीजिए। एक बात और आपको बता दूं कि जिन कैंडिडेट्स ने बीटेक जैसे टेक्निकल कोर्स किए हैं उनके लिए भी बीएड की एलिजिबिलिटी होती है, बशर्ते उनके पास मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद जानते हैं एज लिमिट क्या चाहिए। दोस्तों, बीएड करने के लिए एज लिमिट इंस्टीट्यूट और राज्य के नियमों पर निर्भर करती है। दोस्तों, बीएड करने के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष होनी चाहिए। यह एज लिमिट ज़्यादातर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में लागू होती है। दोस्तों, मैक्सिमम एज लिमिट की कोई सख्त अनिवार्यता नहीं है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट और राज्यों में यह 35 से 40 वर्ष तक हो सकती है। दोस्तों, रिजर्वेशन कैटेगरी जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट में छूट दी जाती है। इसके बाद जानते हैं बीएड में एडमिशन कैसे मिलेगी। दोस्तों, बीएड में एडमिशन के लिए ज्यादातर राज्य की गवर्नमेंट द्वारा हर साल नोटिफिकेशन निकाला जाता है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और फिर सरकार की तरफ से एक एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, जिसके रिजल्ट के बाद मेरिट के आधार पर सभी पास किए गए कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट कर दिए जाते हैं। एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के बाद नंबर के हिसाब से गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन दिया जाता है। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद जानेंगे बीएड करने में फ़ी कितनी लगती है। दोस्तों, बीएड की फ़ी की बात करूं तो एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद मेरिट के आधार पर कॉलेजों में एडमिशन दिया जाता है। बीएड 2 साल का कोर्स है। इसे डिस्टेंस और रेगुलर दोनों माध्यम से किया जा सकता है। भले ही माध्यम 2 है, लेकिन दोनों की फ़ी अलग अलग है। दोस्तों, रेगुलर कोर्स की फ़ी की बात करूँ तो 1 से 2 लाख रुपए लगते हैं। वहीं डिस्टेंस वालों के लिए फ़ी थोड़ी कम है। यदि आप बीएड सरकारी संस्थानों द्वारा करते हैं तो आपको फ़ी कम देनी होगी। 2 साल के इस कोर्स की फ़ी करीब 40,000 ईयरली है। वहीं सभी राज्यों और कॉलेजों में फ़ी स्ट्रक्चर में कम या ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि एग्जैक्ट फ़ी जानने के लिए किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को देखना जरूरी है। इसके बाद जानेंगे टॉप कॉलेजेज कौन कौन से हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, बीएड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमने बताया कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम निकालिए। उसके बाद मेरिट के आधार पर आपको कॉलेज दी जाएगी, जिसके लिए आपको काउंसलिंग करवानी होती है। काउंसलिंग के समय कॉलेज के नाम पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिए कि आप उसी कॉलेज के नाम भरिए जो एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज हो। दोस्तों, भारत में बहुत सारे बीएड के कॉलेज हैं, लेकिन कुछ कॉलेजों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मतलब बीएचयू वाराणसी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मतलब जेएनयू दिल्ली, इग्नू मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन पटना, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कोलकाता, आईआईएमटी यूनिवर्सिटी, आईआईएमटीयू मेरठ,
अमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, न्यू दिल्ली। इसके बाद जानेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो सभी राज्यों के बीएड एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग होता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीएड में एडमिशन के लिए आयोजित एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। इसका एग्जाम पैटर्न 2 पेपरों में डिवाइडेड होता है। आइए इसे डिटेल से समझते हैं। दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम में सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप के होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। टोटल 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर में 100 क्वेश्चन होगा। टोटल मार्क्स 400 का होगा, मतलब प्रत्येक पेपर 200 मार्क्स का होगा। दोस्तों सभी पेपर के लिए, मतलब दोनों पेपर को सॉल्व करने के लिए 3-3 घंटे का समय मिलेगा, मतलब प्रत्येक के लिए 3 घंटा अलग अलग समय मिलता है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। प्रत्येक गलत आंसर देने पर 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। दोस्तों अगर आप किसी दूसरे राज्य से हैं तो मैं आपके लिए वहां का भी एग्जाम पैटर्न बता दूंगा, बस आपको कमेंट करके बताना है। ओके, इसके बाद जानेंगे सिलेबस क्या है। दोस्तों बीएड कोर्स 2 साल का होता है और ये 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड होते हैं। बीएड में जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे आपको बताते हैं कि बीएड एंट्रेंस में 2 पेपर होते हैं, जैसा हमने अभी एग्जाम पैटर्न में बताया है। आइए सभी सब्जेक्ट से क्या क्या पूछे जाएंगे इसे और डिटेल से समझ लेते हैं। दोस्तों पेपर 1 में जनरल नॉलेज और लैंग्वेज, मतलब हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों जनरल नॉलेज में सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति, करंट अफेयर्स, भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति से सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद है लैंग्वेज। लैंग्वेज से क्वेश्चन होंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें व्याकरण, गद्यांश, शब्दावली और पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही त्रुटि सुधार भी होती है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, तो वहीं लैंग्वेज से भी 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। दोस्तों वहीं पेपर 2 की बात करूं तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहते हैं। दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड की बात करूं तो इसमें लॉजिकल एबिलिटी, डायरेक्शन नॉलेज, पजल्स एंड कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपसे आपके सब्जेक्ट नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। ये आपके ग्रेजुएशन के मेन सब्जेक्ट पर आधारित क्वेश्चन होगा। इसमें आपसे जनरल एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, वहीं सब्जेक्ट नॉलेज से 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद जानेंगे बीएड करने के बाद गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी। दोस्तों बीएड करने के बाद सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको सही स्ट्रेटजी और तैयारी की जरूरत होती है। सबसे पहले आप उन सरकारी परीक्षाओं की जानकारी लीजिए जो शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है, जैसे सीटेट, मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद है टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और राज्य स्तर की टीचिंग एग्जामिनेशंस। इन परीक्षाओं को पास करना कंपलसरी है, क्योंकि बीएड करने के बाद आपको सीटेट, टेट एग्जाम पास करने के बाद ही आपको सरकारी स्कूल में जॉब मिलेगी। दोस्तों इसके बाद स्टेट एजुकेशन बोर्ड द्वारा निकाली गई भर्ती के नोटिफिकेशन को चेक करते रहिए। इसके बाद जानेंगे बीएड करने के बाद प्राइवेट स्कूल में जॉब कैसे मिलेगी। दोस्तों बीएड करने के बाद प्राइवेट स्कूल में नौकरी पाने के लिए सबसे पहले आसपास के प्राइवेट स्कूलों जैसे सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड की वैकेंसी की बारे में पता लगाइए और उनकी वेबसाइट पर अप्लाई कीजिए, या डायरेक्ट स्कूल में जाकर भी पता लगा सकते हैं, या फिर जॉब पोर्टल पर प्रोफाइल बनाकर नौकरी की तलाश शुरू कर सकते हैं। दोस्तों प्राइवेट स्कूलों में डेमो क्लास की मांग होती है, इसलिए अपने विषय की मजबूत पकड़ बनाइए और मॉडर्न टीचिंग टेक्निक का प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए कि टीचिंग के क्षेत्र में नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए टीचर्स, प्रिंसिपल और एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बनाइए। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और स्मार्ट क्लास ऑपरेशंस जैसे स्किल को डेवलप कीजिए, तभी आपको प्राइवेट स्कूल में जॉब मिलेगी। इसके बाद जानेंगे टीचर्स की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों बीएड करने के बाद सरकारी शिक्षकों की सैलरी उनके पोस्ट जैसे कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी और स्कूल के स्तर, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करती है। सेंट्रल स्कूल और नवोदय स्कूल में शुरुआती सैलरी 35,000 से 50,000 प्रति मंथ हो सकती है, जबकि एक्सपीरियंस टीचर की सैलरी 60,000 से 80,000 या उससे अधिक हो सकती है। दोस्तों राज्य के सरकारी स्कूलों में भी शुरुआती सैलरी 42,000 से 45,000 के बीच हो सकती है, जो समय और अनुभव के साथ बढ़ता है। इसके साथ महंगाई भत्ता मतलब डीए, यात्रा भत्ता मतलब टीए भी मिलती है, जिससे सरकारी शिक्षकों की टोटल इनकम और अधिक हो जाती है। इसके बाद लास्ट में जानेंगे बीएड की तैयारी कैसे करें। दोस्तों बीएड परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे पहले सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझिए। इसके बाद प्रत्येक सब्जेक्ट जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, लैंग्वेज
जिसमें हिंदी और इंग्लिश होता है, और विषय विशेष की तैयारी के लिए डेली का टाइम मैनेजमेंट कीजिए। एनसीईआरटी की किताबों और स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल्स का उपयोग कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि टाइम मैनेजमेंट और वीक चैप्टर्स पर पकड़ मजबूत हो सके। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत करने पर खास ध्यान दीजिए। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। हार्ड सब्जेक्ट को छोटे छोटे भागों में बांटकर समझिए और डेली रिवीजन कीजिए। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड और डेली परफॉर्मेंस से आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बीएड एग्जाम से रिलेटेड जानकारी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सवाल जरूर पूछिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।